हेलो क्यूटीज, आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट तो ऑलरेडी देख लिया है एंड सेकंड पार्ट में मैं सेम टॉपिक पे कुछ और बातें डिस्कस करने वाली हूँ। सो अगर शिफ्टिंग टू अ न्यू सिटी इज समथिंग विच यू वांट टू डिस्कस एंड लिसन टू सम टिप्स, प्लीज स्टे ट्यून्ड। इस सेकंड पार्ट में मैं कुछ चीजें ऐसी बताने वाली हूँ जो मैंने फर्स्ट पार्ट में कवर नहीं की है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट यस्टरडे। हम लोग वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। प्री चेक्स आपने कर लिए कि आपका जो घर है उससे कितना दूर है आपका ऑफिस, ये आपको देखना है। ट्रैवल में आप कितना टाइम लगाने वाले हैं। अगर आप दूसरी सिटी में जा रहे हैं तो आप अपनी स्कूटी या बाइक लेके जा रहे हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करने वाले हैं, या फिर आपका ऑफिस ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, तो वो सारी चीजें आपने देख ली। टाइम देख लिया, ट्रांसपोर्टेशन में आप कर लोगे रेंट। तो रेंट के टाइम पे अग्रीमेंट प्लीज ध्यान से रीड कर लेना। तो मशरूम मसाले में ना सबसे पहले जाते हैं मशरूम्स, क्योंकि आप इसको फ्राई करके फिर निकालते हैं। अब मैं फटाफट से अपने ये वाले जो टमेटोज हैं इसको मैं ग्राइंड कर रही हूँ मशरूम मसाला के लिए। ये चिलीज मैं निकाल दूंगी क्योंकि मैं इसको ग्राइंड नहीं करूंगी एंड फिर मैं ग्राइंड करके मिलती हूँ आपको, क्योंकि इसमें आवाज बहुत आने वाली है। तो अब मेरा बेसिक जो सामान है वो सारा पिस पुसा के कट कुटा के मेरा सारा हो चुका है और मिक्सर को मैं रख देती हूँ। अब ये है पहले मेरा भरता, ये है मेरा मशरूम मसाला नॉट बटर। इसमें जाएगी थोड़ी सी हींग, हल्दी, मिर्ची और धनिया। ये बेसिक मसाले होते हैं, हर जगह जाते हैं राइट। तो यही चीज मैं कर रही हूँ अभी दोनों जगह पे डालने की प्लानिंग। बस भरते में ज्यादा चीजें नहीं जाएंगी, भरते में सिर्फ इतना सा ही सामान जाएगा। बाकी गरम मसाला ये वो सब डालने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बार बहुत जगह पे भरता ऐसे बनता है कि आपने अगर ब्रिंजल ऑलरेडी पका लिया है गैस पे, उसी में स्लिट करके उसमें गार्लिक क्लोव्स डाल दी जाती है, मिर्ची डाल दी जाती है, और फिर जब वो बनेगा उसको मैश कर दो और सिर्फ आपको प्याज या फिर टमाटर जो भी आपको एक्स्ट्रा डालना है वो डाल दिया। बट ये मैं ऐसे बनाती हूँ, ठीक है। तो बन गया हमारा, ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब अगर मेरे पास जगह होती तो मैं पालक भी बना लेती। मैं अगेन एक बार ट्राई करूंगी, मैं पालक भी बना ली। तो पालक बना लेते हैं। पालक के लिए भी सेम प्रोसेस होगा एंड इसमें बिकॉज प्याज नहीं जा रही है तो आपका फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो होगा वो जाएगा आपका पटेटोस आप फ्राई कर लोगे। उसके बाद में आपको जो भी इसमें डालना है वो डाल दो। मैं सिर्फ पटेटोस फ्राई करने के बाद में मैं बेसिक जो तड़के वाला मसाला, तड़के वाली चीजें होती है ना, जैसे कि गार्लिक, क्यूमिन सीड्स वगैरह, ये सब डाल देती हूँ। फिर उसके बाद में मैं डाल देती हूँ पालक। पालक के साथ ही चले जाती है मेरी टमेटोस एंड देन उसको थोड़ा सा पका के एंड देन मेरी सब्जी बन जाती है। मसाले में भी अगेन बेसिक, एकदम बेसिक मसाला, थोड़ा सा मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक, इतनी ही चीज डलती है। इसमें मैं एक्स्ट्रा चीज डालती हूँ अपने लिए। अब क्योंकि मैं देखो ये अकेले खाने वाली हूँ तो मैं ये चीज कर सकती हूँ, मेरे घर पे ये पसंद नहीं है। इसके अंदर मैं डालती हूँ सेसमे सीड्स, क्योंकि पालक के साथ मुझे पता नहीं क्यों सेसमे सीड्स खाना बहुत पसंद है। तो मैं लास्ट में उसको गार्निश कर देती हूँ सेसमे सीड्स को। मेरी पालक की सब्जी ऐसे बन जाती है और मैं इसको खाती हूँ चावल के साथ, बहुत अच्छे लगते हैं, स्टीम राइस। टॉपिक पे आती हूँ, थोड़ा सा मैं बात नहीं कर पाई थी बीच में। सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अगर आप अपनी सिटी को चेंज कर रहे हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, एज अ स्टूडेंट, एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, या जो भी रीजन है, आपने देख लिया कि आपका डेली बेसिस पे कितना खर्चा होने वाला है। बेसिक चीजें, उनमें से कौन कौन सी यूटिलिटीज या फिर रिसोर्सेज आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, या फिर जहाँ पे आप घर लोगे वहाँ अवेलेबल होंगे, कौन सी चीज आप रेंट पे लोगे, कौन सी चीज आप खरीदोगे उसके बाद में, या फिर आप अपने घर से वो चीजें लेके जाओगे, ऑफिस से या फिर कॉलेज से कितना दूर ले रहे हो, क्योंकि कोई कोई ऑफिस कमर्शियल एरिया के आसपास की प्रॉपर्टीज बहुत महंगी होती हैं। तो अगर आप दूर ले रहे हो तो आप ट्रैवल कैसे करोगे, आपके पास पर्सनल व्हीकल है या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे रिलाई करने वाले, वो कितना टाइम लगेगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए। उसके बाद में आप घर पे खाना बनाने वाले हो, मेस से खाना खाने वाले हो, क्या चीजें होंगी वो आप देखोगे, क्योंकि उसके बेसिस पे भी या तो आपको इंडक्शन लेना पड़ेगा या तो आपको गैस लेनी पड़ेगी। क्या इंडक्शन या गैस आपके रेंटेड अपार्टमेंट में ऑलरेडी अवेलेबल है नहीं है, ये आप देखोगे। आपका जो रेंटेड अपार्टमेंट है वो क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, क्या वो फुल फर्निश्ड है, सेमी फर्निश्ड है, अनफर्निश्ड है, सिंगल ऑक्यूपेंसी है, ऑक्यूपेंसी के साथ में आप रह रहे हो, रेंट कितना है, रेंट के साथ में कौन कौन सी फैसिलिटीज मिल रही हैं, कौन सी यूटिलिटीज के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का जो पैसा है वो उसमें इंक्लूडेड है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट कितना है, पर यूनिट कितना पे करते हो, 10 रुपीज भी हो सकता है, 4-5 रुपीज भी हो सकता है अगर सब्सिडी मिल रही है उस इलाके में। तो उसके बाद में बिल आप पे करोगे या फिर आपको ओनर को ट्रांसफर करना है, ओनर पे करेगा, या फिर आप शेयर्ड अपार्टमेंट में हो तो सारे पे करेंगे। फर्नीचर अगर नहीं है तो आप कौन कौन सा फर्नीचर रेंट पे लेने वाले हो, कौन सा फर्नीचर आपका ऑलरेडी आपके पास है, शायद आप यहाँ से लेके जा रहे हो। उसके बाद होता है खाने का खर्चा। अगर आप मेस से खाना खा रहे हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आप मेस से खाना नहीं खा रहे हो, आप बनाने वाले हो, तो फिर ये सारे वेसल ये लगेंगे। उसके बाद में खाना खुद आप खरीदोगे, जो रॉ मटेरियल है वो खरीदोगे, फिर उसके बाद उसको बनाओगे, फिर उसको प्योर करने के लिए या कहीं पे रखने के लिए आप क्या यूज करोगे, फ्रिज लेने वाले हो नहीं लेने वाले हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कम से कम 6 महीने लाइफ स्टाइल अपग्रेड के बारे में तो मत सोचना। बेसिक नीड्स पूरा करते करते 6 महीने कब निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। अब बात आती है जब आप शिफ्ट करोगे, सारा अपने अग्रीमेंट वगैरह देख लिया, रेंट वगैरह पहला आपने दे दिया,
डिपॉजिट आपने दे दिया, अब बारी आती है कि आप अब उसमें शिफ्ट करोगे। तो आप शिफ्ट कैसे करोगे? तो शिफ्ट करने के लिए भी आपको कुछ चीजें अगेन ध्यान देनी पड़ेंगी। अब समझो मैं किसी घर पे जा रही हूँ, ठीक है, तो वो घर में ऑलरेडी कोई रह रहा होगा, या फिर अगर नहीं भी रह रहा है तो पहले तो कभी ना कभी रह ही रहा होगा, राइट। तो वो घर ना बहुत गंदा हो जाता है। अब जैसे मैं भी इस घर में रह रही हूँ, तो बहुत सारे ऐसे एरियाज होंगे जहाँ पे मैंने एक्सेस नहीं किया है, एंड वो मतलब शायद गंदे हो गए या क्या हो गया है। तो इन शॉर्ट आपका जो घर जो आपको मिलता है ना, वो बहुत गंदा होता है, उस घर को साफ करना पड़ता है। तो अब वो आप साफ करोगे या फिर आप करवाओगे? तो मैं हमेशा ये करती हूँ, दिस इज द थर्ड टाइम आई एम डूइंग दिस। मैं अर्बन क्लैब से एक ना मूव इन अपार्टमेंट का ना एक पैकेज आता है, जिसमें अर्बन कंपनी खुद आपको वो सारी, जस्ट मिनट, जगह की कमी होने की वजह से मैंने ना इसको एक छोटे से सॉस पैन में ट्रांसफर कर लिया है, क्योंकि अब मुझे सिर्फ इसको थोड़ा सा पकाना है और फिर मेरी ये सब्जी बन चुकी है, ऑलमोस्ट बन चुकी है। मैंने इसमें मशरूम्स ऐड कर दिए हैं और थोड़ा सा पानी डाला है। अब इसको मैं थोड़ा सा उबालूंगी। पानी मैंने ज्यादा रखा है, क्यों? क्योंकि मैं इसको फ्रिज में रखने वाली हूँ, राइट। जब मैं इसको हीट करूंगी तो फिर वो पानी खराब हो जाएगा। तो मैंने कंसिस्टेंसी इसकी बहुत पतली रखी, मतलब बहुत नहीं, कंपेरेटिवली पतली रखी है। बट अगर आपको इमीडिएट कंजम्पशन चाहिए तो आप उसको मोटा रखते हो, बट मैंने नहीं रखा। ये सारा मसाला मैं अभी डाल देती हूँ ताकि मेरे डब्बे भी मैं रख पाऊँ। पालक की सब्जी में वैसे टू बी ऑनेस्ट आपको अगर हल्दी नहीं डालनी है तो भी चल जाता है, क्योंकि वो ग्रीन वेजिटेबल है, तो आपको उसमें येलो कलर क्यों ही चाहिए होगा, राइट। ऑब्वियसली आपके ऊपर है, आपको डालना है तो ठीक है, नहीं तो इट डज नॉट डिमांड यू टू पुट दैट। ओके, तो बैक टू द टॉपिक। मैं हमेशा से अर्बन क्लैब से सफाई करवाती हूँ, तो उसको करवाने से पहले मैं एक और स्टेप करती हूँ। देखो, अभी बहुत टाइम से कोई अगर घर यूज हो रहा है तो उस घर में चीजें बनेंगी, खराब होंगी, राइट। तो मस्कीटोज या फिर नॉर्मल कॉकरोचेस वगैरह आ जाते हैं। तो अगर आप एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हो एंड आपको 1 साल वगैरह ऐसा रहना है, आप उसमें कुक करने वाले हो, और आपको नहीं चाहिए कि आपके पास कुछ भी चीजों की वजह से कुछ प्रॉब्लम आए, मतलब इंसेक्ट्स की प्रॉब्लम आए, तो आप मेरे सजेशन के हिसाब से कम उसमें पेस्ट कंट्रोल करवा लेना। तो शिफ्ट होने के पहले मैं बुक करती हूँ पेस्ट कंट्रोल की सर्विस। पेस्ट कंट्रोल करवा के, बिकॉज आपके घर पे वो अभी कोई सामान नहीं है, घर पूरा खाली है, तो वो इजी हो जाता है, राइट। एंड हर जगह पे पेस्ट कंट्रोल हो भी जाता है अच्छे से। तो पेस्ट कंट्रोल होने के बाद में मैं उस घर को या उस अपार्टमेंट को 2-3 दिन के लिए सिर्फ बंद रखती हूँ। ये सब मेरा प्रोसेस है शिफ्ट करने से पहले का, ओके। उसके बाद में मैं क्या करती हूँ, उसके बाद में मैं क्लीन करवा लेती हूँ। तो डीप क्लीनिंग एक जो मशीन से होती है वो आप नहीं कर पाओगे, तो कम से कम डीप क्लीनिंग एक बार करवा लेना अपने शिफ्ट होने से पहले। एंड ये बिलीव मी गाइस बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको, एंड आपको बहुत सारी चीजों से, नुकसान से बचा सकता है। अगर आप एक्चुअली ये करके देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो आपने डीप क्लीनिंग करवा ली, उसके बाद में अब आपकी बारी आती है शिफ्ट करने की। तो अब मैं शिफ्ट भी करने के लिए आपको बताती हूँ। एक सिटी से दूसरे सिटी में जाने के लिए ना थोड़ी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और मैं आपको बहुत ऑनेस्टली चीजें बताऊंगी। आपके पास में ना लोकल गाइड्स मिलेंगे, लोकल मूवर्स एंड पैकर्स की सर्विसेज अवेलेबल होंगी, आप वो ले सकते हो, या फिर आप मूवर्स एंड पैकर्स की सर्विसेज जो एप्लीकेशन पे अवेलेबल होती है वो भी ले सकते हो। तो मैंने सबसे पहला मुंबई से हैदराबाद वाला जब मैंने शिफ्ट किया था, तो मैंने वहाँ पे सर्विसेज ली थी पोर्टर की। पोर्टर का मूवर्स एंड पैकर्स मैंने यूज किया था। उसके बाद में मैंने हैदराबाद से गुड़गांव शिफ्ट करने के लिए नो ब्रोकर का मूवर्स एंड पैकर्स यूज किया था। एंड देन इस बार जब मैं वापस गुड़गांव से मुंबई आई हूँ, फिर से मैंने पोर्टर यूज किया है। ये बनने वाली है मेरी पालक ऑलरेडी, मतलब ऐसे पक चुकी है। अब मुझे बस इसको मिक्स करना है थोड़ा सा, ओके। अब एक चीज, मैं अपनी ना पालक की सब्जी को ज्यादा नहीं पकाती। मेरे आलू पकने चाहिए, मेरे मसाला पकना चाहिए। जरूरी नहीं है कि पालक एकदम पक के आधी हो जाएगी, मर जाएगी, तभी आपको पालक खाना है। इट्स अ ग्रीन वेजिटेबल। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ओवर कुक ना करूँ इसको। तो अभी ये थोड़ा सा होगा और फिर मेरा पालक की सब्जी बन चुकी होगी। बर्तन मेरा ऑलरेडी रेडी हो चुका है। तो मैं अब इसको कंटेनर्स में शिफ्ट करके और मैं फ्रिज में डाल दूंगी, क्योंकि मुझे अभी खाना खाना है नहीं। जैसे आपको मैंने बताया, हर सिटी में आने के टाइम पे मैंने कोई ना कोई एप्लीकेशन की, मूवर्स एंड पैकर्स की सर्विसेज यूज की हैं। जब मैंने मुंबई से हैदराबाद फर्स्ट टाइम शिफ्ट किया था, तो उस टाइम पे मैंने जो सर्विस यूज की थी वो शायद से स्टैंडर्ड सर्विस थी। उसके अंदर आपको ऐसा होता है कि अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हो, तो आपके हर एक जो पैकेजेस हैं या फिर जो सामान है उनको वो अच्छे से पैक करते हैं, बबल रैप करते हैं जहाँ पे भी रीनीड होता है। उसके बाद आपका सामान शिफ्ट किया जाता है। और नो ब्रोकर्स का भी ऑलमोस्ट वैसा ही काम है। अब इसमें क्या होता है ना, अगर आपको कोई भी मूवर्स एंड पैकर्स की सर्विसेज बुक करानी है तो आप उस एप्लीकेशन पे जा सकते हो, या फिर एक कॉल असिस्टेंस का आप ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो। तो ये ऑप्शन ऑप्ट करने के बाद में ऐसा होता है कि वो आपको कॉल करेंगे, वो आपको पूछेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका सामान की कैपेसिटी है, राइट। ये सब चीजें आपको बताएंगे। फिर सर्विसेज पूछेंगे, 2-3 टाइप की सर्विस होती है, आप कौन सी लेना चाहते हो। शेयर्ड आपने ट्रैक
आपने शेयर ट्रक लेना है या फिर आपने अकेले की कोई एक ट्रक लेनी है, तो मैंने तो हमेशा शेयर लिया है। तो उसमें कैसा होता है, एक ही ट्रक के अंदर मल्टीपल लोगों का या मल्टीपल कस्टमर्स का वो सामान रखते हैं, ठीक है, पर वो आपके सामान पहुंचा देते हैं। ये पहुंचने के टाइम पे आपने जो भी टाइम पे स्लॉट बुक किया है वो स्लॉट में लोग आएंगे, आपका सामान पैक करेंगे एंड देन वो ले जाएंगे। और उसमें आपको कुछ कोटेशन होता है ना। कोटेशन का मतलब होता है कि आप कुछ अमाउंट कोट करोगे या फिर वो कुछ अमाउंट कोट करेंगे। अगर आपको कॉल पे असिस्टेंस नहीं चाहिए तो आप सीधे एप्लीकेशंस पे जा सकते हो, दोनों में से किसी में भी, या फिर कोई और भी अगर आपको सर्विस पता है तो उन एप्लीकेशंस पे जाके आपको अपने सारे सामान का ना एक एस्टिमेट पता चल जाएगा कि आपको, जैसे कि समझो वॉशिंग मशीन है, कोई फर्नीचर्स है, तो वो सीधे आपको फर्नीचर्स मिल जाएंगे। उसके बाद में जैसे आप पानी का ड्रम रखते हो अपने पास में, ठीक है, ये शेल्फ अगर मुझे लेके जाना है, उसके बाद बुक शेल्फ लेके जाने हैं, शू रैक्स लेके जाने हैं, पानी की गैलन्स लेके जाने हैं, ऐसे मिसलेनियस प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे उसमें डालने के लिए। फिर अब ये जो सामान है आपका, ये आपको दिख रहा है पूरा किचन का सामान, तो ये सामान आप एक एक करके नहीं डालोगे उसके अंदर। तो ये सामान कैसे जाएगा, ये सामान या तो आप किसी कंटेनर में रखोगे या फिर कार्टन में रखो। तो अब आपको एस्टिमेट देना है कि ये पूरा सामान आपका, मैं तो सिर्फ ये दिखा रही हूँ, पर पूरे घर का सामान कितने कार्टन में आ सकता है, तो वो एस्टिमेट आपको उसमें डालना होता है। अगर आपके पास कार्टन अवेलेबल है तो भी चल जाता है, बट उनका हर एक कार्टन के ऊपर प्राइस होता है, जैसे 2000 रुपीज है, 2500 रुपीज पर कार्टन उनका प्राइस होता है। एंड देन उस हिसाब से वो लोग आपको अमाउंट बताते हैं आपका फाइनल प्राइस कितना हुआ है। तो उसमें कुछ इंश्योरेंस भी होते हैं, वो आप ले सकते हो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है, अगर आप मूवर्स एंड पैकर्स यूज कर रहे हो, किसी भी कंपनी का कर रहे हो, किसी भी एप्लीकेशन का कर रहे हो, थोड़ा बहुत सामान है ना आपका जरूर वो लोग डैमेज करेंगे। सो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी सेसमी सीड नहीं है, मेरा खाना पूरा बन चुका है, तो मैं इसको फटाफट से प्लेटिंग कर लेती हूँ। मतलब प्लेटिंग कैसे कर सकते हैं, मैं खा पाऊंगा दे, इसको कंटेनर्स में रखूंगी और मैं तुरंत इसको नहीं रख रही हूँ फ्रिज में क्योंकि गर्म है, ठीक है, तो थोड़ा सा एक नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा, फिर मैं इसको शिफ्ट कर दूंगी। अब मैं कंटेनर्स, मेरे पास है ये वाला और ये वाला। सो मेरे फ्रेंड ने एक्चुअली इसमें मशरूम दिया था मुझे, मैंने ये कंटेनर उसको वापस नहीं किया है अभी तक, तो मैं उसी का कंटेनर यूज कर रही हूँ। इसमें आ गया मेरा मशरूम, मुझे किचन साफ करना है तो मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ। ओके, तो मेरा ना हमेशा से ये रहा है एक्सपीरियंस कि आप कितना भी अच्छी सर्विस ले लो, इंश्योरेंस ले लो, आपका कुछ ना कुछ सामान ना वो तोड़ेंगे। ये अच्छे मैंने क्रॉकरी के सेट लिए थे, वो सारे टूट गए आने के टाइम पे, मेरा पूरा राशन खराब हो गया, आटा निकल के गिर गया, इतना मतलब मेरा कम से कम 5000 रुपए का, उतना वर्थ का, क्योंकि 3000 रुपए की तो मेरी क्रॉकरीज ही थी, जो मैं क्रॉकरी सेट ही था जो मैंने लिया था, और 2000 का मैं मिनिमम बोल रही हूँ, आटा चावल दाल सब मिक्स हो गया, आप उसको कैसे खाओगे बताओ। तो मुझे सब कुछ फेंकना पड़ा। तो ये ना कुछ बेसिक चीजें होती है जो आपकी खराब होंगी ही होंगी। मैम अब उनको ना मैं कम्प्लीटली ये भी नहीं बोल सकती कि हमने लापरवाही की या क्या हुआ, क्योंकि इतने टाइम इतनी दूर से अगर आप कोई सामान ला रहे हो तो पॉसिबिलिटी है कि वो खराब हो जाएगी। तो शायद मुझे ऐसा लगता है, मे बी आई कैन बी रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सारी चीजें ना थोड़ा सा सोच के चलना पड़ेगा कि आपकी ये चीजें भी खराब हो सकती है, तो उसमें भी आपका लॉस हो सकता है, ठीक है। मैं देखती हूँ मेरा माइक चल रहा है या नहीं, बहुत टाइम से क्योंकि मैं बोले जा रही हूँ। तो देखो 3 चीजें मैंने बना ली है आज, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं आप लोगों से बात करते करते ये सारा काम कर रही थी, तो मेरे लिए ऐसे कुछ नहीं लगा कि कहाँ टाइम निकल गया, मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि मेरा मेन फोकस आज मैं बताऊँ तो ये था कि कहीं मेरा कैमरा तो बंद नहीं हो गया, कहीं मेरा माइक तो नहीं बंद हो गया, तो ये सारी चीजों में मेरा पूरा माइंड लगा रहा। अच्छा एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा किया कि मैं अपना काम करते करते, खाना बनाते बनाते मैं बात कर रही हूँ किसी से, अदरवाइज मैं कभी किसी से बात नहीं करती खाना बनाते बनाते। मेरी हाउस हेल्प तो आएंगी कल और वो ये सब चीजें साफ करती हैं, पर भले ही मेरी माँ यहाँ पे ना हो अभी के लिए, तो मेरी वीडियो तो देखती हैं, फिर वो बोलेंगे कि गंदा छोड़ दिया, वो गंदा छोड़ दिया, रहे फिर भाई साफ कर लो इसके पहले कि आपको कॉल पे गाली पड़े। तो थोड़ा सा ये अभी बहुत गर्म है तो मैं इसको अवॉइड करूंगी, बस जो खाने का पूरे क्रम्स वगैरह ना वो निकल जाए ताकि कॉकरोच ना हो इसके ऊपर, बस हो गया। अच्छा मम्मी ने ना यहाँ पे नहीं घर पे, मतलब वो ऐसे कुछ मिक्स कर पुरा के ऐसे बनाती हैं, तो हमें क्या करना होता है, सिर्फ इसको ऐसे थोड़ा सा स्प्रे कर दो, ऐसी बॉटल ले रखी है उन्होंने, ऐसे स्प्रे कर दो और पूरा किचन साफ हो जाता है। पर मेरे पास वो नहीं है तो मैं बाहर से खरीदती हूँ यहाँ पे। सो गाइस बात करते करते मेरा पूरा खाना बन चुका है, मेरा किचन पूरा सही हो चुका है, समेट भी है मैंने। अब मैं देखती हूँ मैं कितना काम कर पाऊंगी, मुझे सोना है, नींद भी आ रही है, और थोड़े से कपड़े जो मैंने यहाँ पे फैला रखे वो भी मुझे समेटने हैं। सो बेसिकली ये है कि मुझे खुशी है कि कम से कम मुझे अगर रोटी भी लेनी पड़े तो मुझे बाहर से पूरा 80, 90, 100, 120 रुपए का पूरा प्लेट का खाना नहीं लेना पड़ेगा। कम से कम मैं 1 टाइम या 2 टाइम का खाना इसी में चलाऊंगी, और एक टाइम का जो मतलब जो ब्रेकफास्ट वगैरह होता है, जैसे इडली खाना है, पोहा
खाना है वो मैं बाहर से खा लूंगी, पर एडल्टिंग इज रियली वेरी टफ, क्योंकि आप जितना कमाते हो आपके खुद के खर्चे पूरे नहीं हो पाते। आई डोंट नो यार कैसे होगा आगे। तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, बट मैं इसके बारे में एडल्टहुड या एडल्टिंग के बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगी, एंड देन वी विल डिस्कस द स्ट्रगल्स वी फेस आफ्टर 20 और रादर 25। ठीक है, सो अभी के लिए हम यहाँ पे अपने वीडियो को स्टॉप करते हैं, एंड देन वी विल मीट अगेन। गुड बाय, टेक केयर।